हेलो स्टूडेंट्स, तो टॉपिक इज वैल्यूज एंड डेटा टाइप। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं जावा करेक्टर सेट। देखिए, जावा करेक्टर सेट क्या होता है। जावा लैंग्वेज में हम जिन करेक्टर्स को यूज कर सकते हैं नोन एज जावा करेक्टर सेट। तो लिखा है जावा करेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ वैलिड करेक्टर्स दैट ए लैंग्वेज कैन बी रिकॉग्नाइज। मतलब वो लैंग्वेज करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, जिन करेक्टर्स को समझती है वो जावा के करेक्टर सेट में आते हैं। तो इसमें आप कोई लेटर यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, या कोई अदर सिंबल यूज कर सकते हैं। तो जो जावा होती है वो आपके बाइट कोड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, और जो बाइट कोड होता है वो आपका 2 बाइट कोड होता है जो 65,000 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसको स्लैश यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद आपका आता है टोकन। अब देखिए, टोकन क्या होता है। टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ जावा प्रोग्राम। जो टोकन होता है वो जावा लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट। जैसे हम अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ एटम होता है, ठीक है। तो एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो उसी तरह कोई भी लैंग्वेज में जो हम लाइन लिखते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं टोकन। तो जैसे हमने एक लाइन लिखी INT A, B, C। तो इस लाइन में हमने क्या किया, इंटीजर टाइप के 1 2 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो नंबर ऑफ टोकन्स अगर आपको काउंट करने तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने टोकन हैं, 7। मतलब जो आपका डेटा टाइप आता है, वेरिएबल नेम आता है, सेपरेटर आता है, या ऑपरेटर आता है, या कोई कुछ भी है, तो हर चीज़ आपका एक टोकन है। उसके बाद आते हैं कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड इज द रिजर्व वर्ड विच कन्वे द स्पेशल मीनिंग फॉर द लैंग्वेज कंपाइलर। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, आपका इज एम आर पहले से डिफाइन है, उसकी मीनिंग डिफाइन है। तो उस मीनिंग को हम बदल नहीं सकते, ना उसकी स्पेलिंग को बदल सकते हैं। उसी तरह जावा में भी आपके कीवर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज कंपाइलर के अंदर उनकी मीनिंग डिफाइन है, और जो मीनिंग डिफाइन है वो उसी अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे INT जो होता है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए होता है, वाइड होता है कीवर्ड होता है रिटर्न टाइप के लिए, क्लास होता है कीवर्ड, पब्लिक होता है। इस तरह से टोटल 48 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज होते हैं। और इन कीवर्ड्स को हम एज ए वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, क्लास और मेमोरी। मतलब किसी मेमोरी का नाम, किसी क्लास का नाम, किसी वेरिएबल का नाम हम क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर। मतलब किसी भी चीज़ को जिस नाम से हम आइडेंटिफाई करते हैं नोन एज आइडेंटिफायर। वो वेरिएबल का नाम हो सकता है, वो क्लास का नाम हो सकता है, वो फंक्शन का नाम हो सकता है। तो जो वेरिएबल, जो आइडेंटिफायर होते हैं हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं, कोई रिजर्व वर्ड नहीं होंगे, और 1 वर्ड के होते हैं, बीच में स्पेस वगैरह अलाउड नहीं होता है, और ऑपरेटर्स को हम इनमें यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लिटरल। अब देखिए, लिटरल क्या होता है। जो लिटरल होता है वो आपका किसी भी टाइप की फिक्स वैल्यू, किसी भी टाइप की फिक्स वैल्यू को हम बोलते हैं लिटरल। तो लिटरल इज द क्या है, मतलब अगर हम A लिखें सिंगल कोड में कैरेक्टर लिटरल है, अगर 20 लिखें इंटीजर टाइप का लिटरल है, अगर हम ABC लिखें डबल कोड में तो स्ट्रिंग लिटरल है, अगर हम सिंगल कोड में कैरेक्टर लिटरल है, बुलियन टाइप का लिटरल ट्रू और फॉल्स होता है। मतलब किसी भी टाइप की फिक्स वैल्यू को हम बोलते हैं लिटरल। नेक्स्ट आपका एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। एस्केप सीक्वेंस आर द फिक्स टाइप ऑफ वैल्यूज, या ऐसे कह सकते हैं हम, एस्केप सीक्वेंस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं बैश क्लास से, और स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज होते हैं फॉर द फॉर्मेटिंग, आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं, और स्पेशल पर्पज़ होते हैं, और इसको बैक स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेपरेटर। अब सेपरेटर्स क्या होते हैं। सेपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स जिनको हम यूज करते हैं अपने कह सकते हैं सेपरेटर्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे यहाँ कामा लगाया हमने, प्लस लगाया, कुछ लगाया, तो ये सेपरेटर है। आपका कामा है, डॉट है, सेमीकोलन है, सब सेपरेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर। देखिए, ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर आर द स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज परफॉर्म द सम ऑपरेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ठीक, और आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, और बुलियन ऑपरेटर हैं, ठीक।
फिर आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपका 5 आते हैं। आपका प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है और मॉड होता है। डिवाइड और मॉड में डिफरेंस होता है। जो डिवाइड होता है वो क्वोशिएंट देता है, मॉड होता है वो रिमाइंडर देता है। ठीक। नेक्स्ट आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में आपका एक लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एक आपका डबल इक्वल टू होता है, एक आपका नॉट इक्वल टू होता है। ये रिलेशन चेक करने के लिए होते हैं वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। तो इसमें शॉर्ट हैंड वो असाइनमेंट एंड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। असाइनमेंट के लिए इक्वल ऑपरेटर होता है, प्लस इक्वल टू या माइनस इक्वल टू या मल्टीप्लाई इक्वल टू, दीज आर द शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हम क्या यूज करते हैं, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस असाइनमेंट बोथ ऑपरेशन परफॉर्म इन ए सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। उसके बाद आपके लॉजिकल ऑपरेटर, तो इसमें एक आपका नैंड होता है, एक आपका आर होता है, एक आपका नॉट होता है। एंड ऑपरेटर जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करके चेक करने के लिए यूज होते हैं। ठीक। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है, हमने बताया एंड क्या करता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंबाइंड कंडीशन करते हैं। अगर सारी कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं तो ये रिजल्ट ट्रू देता है, अदरवाइज ये फॉल्स देता है। आर के साथ अगर हम कंडीशन कंबाइन करते हैं, एनी वन कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट ट्रू कर देता है, अदरवाइज फॉल्स देगा। मतलब कोई भी सारी कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू, और एक भी ट्रू है तब भी। जब सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तभी ये फॉल्स देगा। फिर आपका होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या करता है, अगर किसी कंडीशन के साथ हमने नॉट लगा दिया, अगर कंडीशन रिजल्ट हमारा ट्रू दे रहे थे, नॉट कर देंगे तो उसको रिवर्स कर देगा, यानी फॉल्स कर देगा। इसके बाद आपके आते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी में आपका एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक होता है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से डिक्रीज करता है। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक प्रीफिक्स होता है और एक पोस्टफिक्स होता है। प्रीफिक्स में पहले होता है ऑपरेटर और पोस्टफिक्स में बाद में होता है। ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कोई भी हो सकता है। और जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 1 से ही इंक्रीज करता है, मतलब 1 से ही, या 2 या 3 से नहीं। और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किसी भी वैल्यू की वैल्यू 1 से डिक्रीज करता है। ओके।